और पश्चिम बंगाल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जलपाईगुड़ी में बीजेपी की टीम पर हमला हुआ है। नगराकटा इलाका है जहां पर बीजेपी की टीम पर यह हमला किया गया है। बाढ़ पीड़ितों से मिलने जा रही थी ये टीम और सिलीगुड़ी के विधायक भी इसमें शामिल थे, उन पर भी यह हमला हुआ है। और साथ ही सांसद हैं बीजेपी के खरगे मुर्मू, उन पर भी हमला हुआ है। हमले के पीछे टीएमसी के लोग हैं। बीजेपी ने ये बड़ा आरोप यहां पर लगाया है। बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऋतिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। ऋतिक, क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं और खासकर खगेन मुर्मू जो है उनकी हालत इस वक्त कैसी है? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी निकल कर आ रही है, थोड़ी देर पहले जलपाईगुड़ी के नागराकाटा इलाके में, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाके में जो है लोगों को मदद पहुंचाने के लिए बीजेपी के डेलीगेशन पहुंचे थे, जिसमें शामिल थे भारतीय जनता पार्टी के मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू, जो वरिष्ठ सांसद है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा के जो भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ हुई हैं, जो शंकर घोष, जो सिलीगुड़ी विधानसभा के विधायक है, वो भी उस गाड़ी में सवार थे। तो पहले तो उस गांव में पहुंचने से पहले जो बताया जा रहा है कि आरोप इस तरीके से सामने आ रहा है कि 500 से ज्यादा के तादाद पर लोग पहले तो उनका रास्ता रोकते हैं, उसके बाद उन्होंने जब वो गाड़ी से उतर जाते तो पहले उन्हें हैकेल किया जाता है, उन्हें धकेला जाता है, फिर उनके खिलाफ गो बैक स्लोगन उठाई जाती है और पुलिस के सामने गाड़ी पर हमला किए जाते हैं, पथराव किए जाते हैं, लाठी डंडों से भी हमला किया गया है, ऐसा कहना है। और इसमें सबसे गंभीर चोटें जो बताई जा रही है, खगेन मुर्मू जो भारतीय जनता पार्टी के मालदा उत्तर के सांसद है, उनको पहुंचा, उनके सर पर गंभीर चोटें आई है। आनंद फानन में उन्हें नजदीक के जो चालशा हेल्थ सेंटर है वहां पर पहुंचाया गया, उनका मेडिकल जांच वहां पर की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट चीफ है, यानी जो प्रदेश अध्यक्ष है शोमिक भट्टाचार्य, फिलहाल नॉर्थ बंगाल में है, वो भी उनसे पहले नागराकाटा पहुंचने वाले थे। ये मंजर दरअसल इस समय पर सामने आया जब नॉर्थ बंगाल आपदा की स्थिति से गुजर रहा है, चाहे वो दार्जिलिंग जहां से हमारी फिलहाल मौजूदगी है, ये मिरिक का इलाका है, सबसे बेहद प्रभावित इलाका है बाढ़ के चलते और लैंडस्लाइड के चलते। इनके अलावा तराई के जो इलाका है, जलपाईगुड़ी में भी, डुवर्स में भी काफी सारे जगह में जलभराव की स्थिति है। ममता बनर्जी थोड़ी देर यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो हमें घायल नजर आ रहे हैं, हमें लगता है खगेन मुर्मू की ही तस्वीरें हैं, वो बुरी तरह से खून से लथपथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? क्योंकि जो गाड़ियों के शीशे वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं, उनका जो चेहरा है वो बुरी तरह से जख्मी यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, दो शख्स इस तस्वीर में जो दिखाई दे रहे हैं, उनमें से खून से लथपथ जो शख्स है वही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद खगेन मुर्मू है। उनके अलावा शंकर घोष भी उस गाड़ी में सवार थे, उनको भी चोटें पहुंची है जो हमें जानकारी मिल पा रही है। उसके साथ साथ उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। उसके बाद जो है वो वहां से नागराकाटा पुलिस स्टेशन वो पहुंच रहे हैं। हमने खगेन मुर्मू के सहयोगी से बात की, संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने यही जानकारी हमें दी है कि थोड़ी देर में वो वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर वो बाकायदा पुलिस के साथ जो है आरोप वो दर्ज करवाएंगे। लेकिन जानकारी जो निकल कर आ रही है कि 500 से ज्यादा की तादाद पर लोग पहले तो उनके गाड़ी के रास्ता रोकते हैं, उसके बाद उन्हें हकेल किया जाता है, उसके बाद उनके गाड़ी के ऊपर पथराव की जाती है। बेहद इस तरह की गंभीर तस्वीरें, ये दरअसल पहला मंजर नहीं है। इससे पहले कई मर्तबा जो है भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के डेलीगेशन के ऊपर जो है खासकर हमला किया गया। आपको याद होगा 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भी जेपी नड्डा का जो जब वो बंगाल आए थे तो डायमंड हार्बर में किस तरीके से उनकी गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया था। उसके बाद राजनीति कई सारे हुए, लेकिन ये जो स्थिति है फिलहाल आपदा की स्थिति है, तमाम राजनीतिक दल लोगों को पहुंचकर मदद करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से यहाँ पर वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले थे और यहाँ पर इस तरह से भीड़ ने उनको घेरा है और उसके बाद जिस तरह के हालात यहाँ पर हुए हैं, वो बुरी तरह से जख्मी नजर आ रहे हैं और गाड़ी में जो मौजूद है वो पत्थर भी दिखा रहे हैं, जिस तरह के पत्थर उस गाड़ी पर फेंके गए हैं।